और अब ब्रेकिंग विद एजेंडा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। मंदिर मस्जिद पर रार, अगला टारगेट क्या कुतुब मीनार? आज इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के नेता कुतुब मीनार का दौरा करने गए। दावा किया ये मस्जिद या मीनार नहीं बल्कि हिंदू और जैन मंदिर है, जिसे मुगलों ने तोड़कर यहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया। और अब उन्होंने वहां सरकार से पूजा करवाने की मांग उठा दी है। विवाद की शुरुआत दरअसल स्थानीय पार्षद के बयान से हुई। उन्होंने वहां भगवान की मूर्तियों के अपमान का मुद्दा उठाया। दावा किया साल 2000 से पहले कुतुब मीनार के अंदर पूजा होती थी बाकायदा। और इन दावों के बाद मन में एक लाइन आती है कि कुतुब न हिंदू न मुसलमान का ये मीनार है, हिंदुस्तान का। क्या न्यू इंडिया में इस तरह की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता? आखिर न्यू इंडिया में ऐसे मुद्दों की जरूरत क्यों है? क्यों आरती अजान में फंसा है हिंदुस्तान, और क्यों उसी पर तकरार जो हिंदुस्तान की पहचान है? सवाल इसलिए क्योंकि अयोध्या, काशी, मथुरा, ताजमहल के बाद कुतुब मीनार का मुद्दा उठा है। और आज इसी पर बड़े पैनल के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पूरा विवाद क्या है, इसको लेकर जो बयानबाजी सामने आई है, हम आपको सुनवाते हैं। वो देखा नहीं, लेकिन कुतुब मीनार का जो मैं सोशल मीडिया पर देखा हूँ, वो उसको जानने के बाद दुख हो रहा है कि स्वतंत्र भारत में सनातन धर्म के प्रति इतना अनादर उचित नहीं। इस पे विचार करके हम इसको ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे। इसके दो पक्ष हमारे सामने आए हैं। एक तो गणेश जी की मूर्ति है जिसका अपमान हो रहा है, दूसरा एक भारत का इतिहास है जिसमें लगातार आक्रमणकारियों ने इस तरीके की व्यवस्था बनाकर समाज का अपमान और नीचा दिखाने का काम किया। तो वो वहीं पर रखकर लोगों को जागरूक किया जाए कि इस चीज़ों को दोबारा ना दोहराया जाए, या उसको वहाँ से निकालकर म्यूजियम में रखा जाए। उस पर निर्णय होकर आपको बताएंगे। ये एक हिंदू कीर्ति था जिसको विध्वंस करके ये बनाया गया। इतिहास में ऐसा कई कठोर सबूत है जो जानबूझ करके हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए विदेशी आक्रांताओं ने किया था। लेकिन जब आज़ाद होने के बाद देश में ये नहीं होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हिंदू मुस्लिम सब इस देश का नागरिक है। भगवान श्री की उस प्रतिमा को वहाँ से स्थापित कर उनको संग्रहालय या देवालय में स्थापित करना चाहिए। और जहाँ जहाँ भी ऐसे कार्यक्रम इन मुगलों के द्वारा चलाए गए थे, हमारे शहरों का नाम बदला गया था, वो सब हटाकर और हमारे जो सांस्कृतिक और पारंपरिक जो हमारे नगरों के नाम हैं वो नाम भी होने चाहिए दुरुस्त। क्योंकि हमें कोई भी इन मुगलों की यादें हमारे देश में नहीं रखनी है। ये खाली आक्रामकता कारक थे और जो हमारे देश को लूटने के भाव से हमारी संस्कृति को ख़त्म करने के कार्यक्रमों के माध्यम से ही देश में आए थे। तो देखिए, संस्कृति को खत्म करने के लिए ही आए थे मुगल। साल 2000 से पहले तक यहां पर पूजा पाठ बाकायदा हुआ करती थी, फिर किसी विवाद की वजह से वो बंद हो गया और अब एक नए सिरे से ये विवाद उठ खड़ा हुआ है, मुंह बा रहा है। लेकिन हम आज यही सवाल उठा रहे हैं कि न्यू इंडिया में आखिर ऐसे मुद्दों की क्या जरूरत है? न्यू इंडिया में क्या एक्चुअली क्या परिभाषा न्यू इंडिया की यही है? सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। श्रीराज नायर वीएचपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शोएब जमई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सैफ खान कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ आप राजीव रंजन को भी देख सकते हैं और प्रभाकर मिश्रा भी आपको नजर आ रहे हैं। पहले राजीव, मैं आप ही के पास और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है उसी के साथ पहले आना चाहती हूं। क्या यही वो न्यू इंडिया की परिकल्पना है जिसका बार बार जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं? इसी तरीके से परिभाषित करना होगा हमें न्यू इंडिया को? हिजाब, लाउडस्पीकर, हलाल मीट, बीफ, 3 तलाक, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, अयोध्या, काशी, मथुरा और अब कुतुब मीनार। देखिए आशा, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। चूंकि मैंने आपको बताया, पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि देश में जब भी चुनाव अब आएंगे, बदली राजनीतिक परिस्थितियां जो हमारे देश की है, जब भी चुनाव आएंगे तो इस तरह से धार्मिक विवाद वाली चीज़ें आगे की जाएंगी। ये कुतुब मीनार का जो विवाद है, पार्षद की बात कही जा रही है, लेकिन 3 दिन पहले ही जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है उसके जो मुखिया है तरुण विजय ने, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि इस तरह की पुरानी धरोहरों की देखभाल करती है, उस संस्था को उन्होंने बाकायदा आधिकारिक तौर पर पत्र लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि वो जब कुतुब मीनार घूमने गए थे तो उनको
उनको गणेश की मूर्तियां वहाँ रिस्पेक्टफुल तरीके से रखी गई थी और उनको नेशनल म्यूजियम में ले आकर के स्थापित किया जाना चाहिए। और उसके बाद से ही ये विवाद खड़ा हुआ है। कुतुब मीनार कोई आज का नहीं है। 1000 साल पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाना शुरू किया था। इल्तुतमिश ने इसका पूरा निर्माण कराया था। 27-30 वर्षों में ये कुतुब मीनार बन के तैयार हुआ था। यूनेस्को जैसी संस्था ने यूनेस्को ने इसको हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। न जाने कितने लोग भारत में जो टूरिस्ट आते हैं उनका दिल्ली का एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कुतुब मीनार, जिसकी ऐतिहासिक धरोहर को वो देखते हैं कि इतने वर्षों से बन करके है और अभी भी खड़ी है। हम अपने इतिहास को किस तरीके से देखना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस देश पर मुगलों ने कई सौ साल तक शासन किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुगल आक्रामक थे, आक्रमणकर्ता थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो हिंदू धर्म के बहुत सारे मंदिरों को, बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतों को, हमारी धरोहरों को तोड़ करके वहाँ ये इतिहास में सारी चीज़ें दर्ज हैं। मैं कश्मीर में हूँ, यहाँ पर इस वक्त तो मैं जम्मू संभाग में हूँ, लेकिन आप कश्मीर के इलाकों में जाएंगे तो कश्मीर का कोई ऐसा आपको जिला दिखाई नहीं देगा जहां पर आपको 500, 700, 1000 साल पुरानी मूर्तियां या मंदिर दिखाई न दे। बहुत सारे आप पट्टन जाएं, वहां पर मंदिर तोड़े गए हैं जो 900 मतलब 1200 साल पुराने, 1500 साल पुराने मंदिर हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम इन चीज़ों को आज के दौर में, जब हम 21वीं शताब्दी में हैं, क्या दुनिया के जो मुल्क अपनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, वो 1000 साल पुराने विवाद की चर्चा करके बढ़ रहे हैं, या आसमान और जब हम अंतरिक्ष में जाने की बात कर रहे हैं, जब हम अंतरिक्ष में और चांद पर कॉलोनी बसाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 1000 साल पुरानी चीज़ों पर या इस तरीके की बातें अब क्यों हो रही हैं? अभी एक खबर आई है, आशा आप तक पहुंची होगी, कि MNS जो है वो शिवसेना के मुख्यालय जो दादर में है, उसके सामने आज रामनवमी के मौके पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाएगा। MNS अभी उन्होंने निर्णय लिया है। ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ हो रहा है BMC के इलेक्शन की वजह से। ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ हो रहा है दिल्ली MCD के इलेक्शन की वजह से। दूसरा और कोई कारण नहीं है। निश्चित तौर पर किसी भी धर्म की आस्था को चोट नहीं पहुंचना ही एक सेकुलर स्टेट का काम है, एक मॉडर्न सोसाइटी का काम है। अगर वहां पर गणेश की मूर्ति, भगवान गणेश की मूर्ति ऐसे तरीके से रखी गई है जो किसी की धार्मिक भावना को आहत करती हो, तो उसको सही जगह जरूर दी जानी चाहिए। लेकिन अभी आपने सुना केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी का बयान कि उनको जो सोशल मीडिया से जानकारी मिली है उससे उनको बहुत दुख पहुंचा है। देश के एक इतने बड़े मंत्री जो 10-8 वर्षों से केंद्र सरकार में मंत्री है, उनके ज्ञान का स्रोत अगर सोशल मीडिया है तो ये भी देखने वाली बात है। और इन चीज़ों पर इतनी प्रमुखता से बात दिल्ली मुंबई में सिर्फ इसलिए हो रही है कि लोकल बॉडीज़ के चुनाव होने हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़ करके उस पर सियासत करने का काम पार्टियां आगे भी करती रहेंगी। ठीक है, प्रभाकर मिश्रा भी एक बार उनका भी अब रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, आप तो लगातार, आप लोग भी, राजीव, आप सब लगातार जनता के बीच जाते हैं। ये मुद्दे ऐसा नहीं है कि अचानक इस चुनाव बाद एक बार फिर से कुतुब मीनार का जिक्र, इससे पहले भी हमने देखा मथुरा काशी का भी जिक्र हुआ, ये धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, ये सारे मसले चलते रहे। इसके बावजूद यह हकीकत है कि देश के सबसे बड़े सूबे में जिस पार्टी पर आरोप लगते हैं कि वो जानबूझकर ध्रुवीकरण के लिए ये मुद्दे लेकर आती है, उसको सबसे ज्यादा वोट मिला, और जो कभी नहीं हुआ था, 35 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दोबारा योगी सत्ता में आ गए, जिनकी खुद की छवि सीधा सीधा हिंदुत्व से जुड़ती है, कट्टरता जिनके लिए एक तमगे के समान माना जाता है। इसके बावजूद बीजेपी का जीत जाना, इन मसलों के बावजूद, क्या न्यू इंडिया भी यही सोचता है कि ये मुद्दे उठाए जाना चाहिए? आप लोग तो लगातार बात करते हैं आम आदमी से, सोच क्या है? आशा, निश्चित तौर से न्यू इंडिया का मतलब ये नहीं है। न्यू इंडिया का मतलब ये है कि जिस इंडिया में ज़्यादा लोग पढ़े हुए हैं, जिस न्यू इंडिया में बेरोजगारी एक समस्या है, जिस न्यू इंडिया में महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, जिस न्यू इंडिया में स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों की बात होनी चाहिए, उस न्यू इंडिया में अगर ये बात होती है तो एब्रेशन के तौर पे से लिया जाना चाहिए। मैं इस विवाद पर आता हूँ कि ये जब अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, अगर आपको याद हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तत्काल बाद तमाम धार्मिक संगठनों ने और कई
बड़े लोगों ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी थी कि अयोध्या के बाद काशी मथुरा का नंबर आएगा। अयोध्या झांकी है जो पहले से नारा आ रहा था, और उसके बाद तत्काल बाद मथुरा को लेकर मथुरा की अदालत में एक याचिका दायर की गई, और एक याचिका कुतुब मीनार मामले में भी दिल्ली के एक कोर्ट में दायर हुई। वो याचिका वहां पर पड़ी हुई है। इस मामले में ASI को नोटिस जारी हुआ है, इसी मई में सुनवाई होनी है। और उस याचिका में यही बातें कही गई हैं कि वो चूंकि हिंदू धर्मस्थल रहा है, वहाँ पर उसे तोड़कर कुतुब मीनार को तोड़कर बनाया गया है, उसके अंदर ढेर सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है आशा, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, कि ये कौन नहीं जानता है कि हिंदुस्तान में मुगलों के शासन के दौरान, जैसा राजीव भी बता रहे थे, कि मुगलों के शासन के दौरान हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। लेकिन उस विवाद को खत्म करने के लिए इस देश में एक कानून बना, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या मामले में फैसला सुनाया तो कहा कि इस तरह के विवादों में देश का समय और अदालतों का समय जाया नहीं हो, इसलिए उस एक्ट का रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। और वो एक्ट कहता है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1990, कि 15 अगस्त 1947 को देश में जिन धार्मिक स्थानों का चरित्र जैसा भी रहा, अगर वो मंदिर था या मस्जिद था या गुरुद्वारा था या चर्च था, तो जो 15 अगस्त 1947 को जो उसकी स्थिति थी, उसमें अब कोई फेरबदल नहीं होगा और न ही उसको लेकर कोई अदालती मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन ये कुतुब मीनार का मसला थोड़ा सा अलग है, इसलिए कि जो मेरी जानकारी है, एक बात और मैं बताऊं कि ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तमाम बातें आई हैं, कभी भी कुतुब मीनार को लेकर किसी भी मुस्लिम धार्मिक संगठन ने, जिम्मेवार धार्मिक संगठन ने अभी तक अपनी कोई राय प्रकट नहीं की है, क्योंकि वहाँ के तमाम सबूत, तमाम साक्ष्य, तमाम स्थितियाँ ये बताती हैं कि वो मंदिर था और मंदिर तोड़ करके कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। लेकिन अब बात यही आती है कि जो इतिहास है या जो पुरातात्विक महत्व की चीज़ें हैं, क्या उसे हम मिटा देंगे? जैसा राजीव ने कहा कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर में उसे अगर पहचान किया हुआ है, दुनिया के पर्यटक आते हैं तो लाल किला जिस तरह जाते हैं, उसी तरह से वो वहाँ कुतुब मीनार भी जाते हैं, तो क्या हम इतिहास को मिटा दें या उसे हम सजो कर रखें ताकि भविष्य में बताएं कि हमारे पास एक समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा रही है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ये विवाद, चूंकि मैंने जैसा कहा कि अयोध्या मामले में सुनवाई की शुरुआत फैसले के बाद ही शुरू हो गया था, अब एक बार फिर इसे कोशिश किया जा रहा है। जी प्रभाकर, मैं एक लाइन में जल्दी से आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक बार फिर बता दीजिए जल्दी से एक लाइन में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दी थी कि 15 अगस्त 1947 यानी आजादी के बाद जो उस वक्त जो स्थितियां थी वो एज इट इज रहेंगी ऐसे मामलों में जो धर्म से जुड़ते हैं, जो ऐतिहासिक ऐसे संस्थानों से जुड़ते हैं? आशा, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं थी। 1990 में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, नरसिम्हा राव सरकार के समय एक एक्ट बना था और उसमें ये प्रावधान किए गए थे कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर होगा उसका वही स्वरूप होगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और उसमें अयोध्या को छोड़ दिया गया था, इसलिए कि उस समय अयोध्या को लेकर मामला पहले से कोर्ट में था। और उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मामले में कहा कि इसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात और ये मैं दर्शकों को बता दूं कि अयोध्या के मामले के तत्काल बाद उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। मतलब ये कि इस विवाद को न कोई खत्म करना चाहता है, अदालतों के जरिए, समाज के जरिए, राजनीतिक पार्टियों के जरिए। चूंकि आपको पता है कि जब भी इस तरह की विवाद आता है तो वोट की लहर जो फसल है लहलहाती है, चुनाव के मौके पर इस पे हवा दिया जाता है। और आप देख रही हैं उसका फायदा भी भारतीय राजनीति में दिखती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल, और इसलिए एसएन सिंह इस मुद्दे को खूब हवा दी जाती है। एसएन सिंह क्यों? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।